हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ज़ानू का एपिसोड नंबर 55। तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन ने अपनी पूरी ताकत लगाकर फाइनली जुयान को हरा दिया, मगर वहाँ पर यूशिन के ढेर सारे दुश्मन थे जो उसके साथ फाइट करना शुरू कर देते हैं। यूशिन तो पहले से ही बुरी तरह से घायल था, इसलिए यूशिन के दोस्तों ने उसे प्रोटेक्ट करने का जिम्मा उठाया। अब आगे तो ओपनिंग सीन में हम देखते कि एल्डर वो यूशिन से कह रहा था कि अब तुम्हारा आखिरी वक्त आ चुका है, इसलिए यूशिन भी अपनी सोर्ड को समन करते हुए सीधा उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। उसने तुरंत ही 10,000 सोर्ड कन्वर्ज टेक्निक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे वहाँ पर हजारों तलवारें क्रिएट हो गई और अब यूशिन ने उन सभी तलवारों को अपने दुश्मनों पर थ्रो कर दिया। इधर एल्डर वू ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया, जिससे यूशिन की तलवारें उसे बिल्कुल भी हिट नहीं हो रही थी। वहाँ पर कुछ कमजोर कल्टिवेटर्स भी थे जो यूशिन की तलवारों से बच नहीं पाते। वो तो यूशिन की तेज तलवारों से घायल होकर सीधा नीचे गिर रहे थे। इधर डेंसिटी के लॉर्ड किंगयुन से के लीडर से फाइट कर रहे थे। वहीं पर जुगियू, एल्डर वू और चेंगकुन को निपट रहे थे। उन्होंने चेंगकुन के खतरनाक अटैक से बचते हुए उस पर ही एक काउंटर अटैक कर दिया, जिसमें चेंगकुन पीछे पुश हो गया था। इनफैक्ट यूशिन की सभी दोस्त अपनी पूरी ताकत लगाकर दुश्मनों का सामना कर रही थी ताकि वो यूशिन की जान बचा पाए। यूशिन ये सब देखकर काफी ज्यादा मायूस हो गया। उसे बचाने के लिए उसके सभी दोस्तों ने अपनी जान दांव पर लगा दी, जो कि यूशिन बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वो कहता है कि अब मैं ज्यादा देर तक यहाँ पर रुक नहीं सकता, इन लोगों का टारगेट मैं हूँ। अगर मैं ही यहाँ से चला गया तो मेरे दोस्तों को फाइट करने की जरूरत नहीं, इसलिए वो जल्दी से अपनी 6 व्हील इमॉर्टल आई को एक्टिवेट करते हुए एक पोर्टल ओपन कर देता है। यूशिन को पता नहीं था कि ये पोर्टल उसे कहाँ ले जाएगा, लेकिन फिर भी वो उसमें एंटर कर देता है। यूशिन अब सीधा स्पेस में पहुँच चुका था। वो कहता है अच्छा हुआ मेरे पास स्पेस के ब्लैक होल को ओपन करने की पावर थी, अब मुझे नहीं लगता कि मेरे दोस्तों को फाइट करने की जरूरत है। और तभी एक ब्लैक शैडो ने सीधा यूशिन पर अटैक कर दिया। इस अटैक में यूशिन बुरी तरह से घायल हो गया। वो देखता है कि वो तो अब स्पेस में भी महफूज नहीं है। एक अनजान शक्ति ने यूशिन पर ढेर सारे स्लैश अटैक कर दिए, जो कि मेटेओराइट्स को चीरते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ रहे थे। यूशिन समझ गया था कि वो इतने सारे स्लैश अटैक का मुकाबला बिल्कुल भी नहीं कर सकता। वो कहता है कि मुझे यहाँ से भी निकलना होगा, अदरवाइज मैं मारा जाऊंगा। और तब तक वहाँ पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। अब सीन शिफ्ट होकर हम यूशिन के दोस्तों को देखते हैं, जो कि एक जगह पर जमा हो गए थे। यूशिन की सिस्टर कहती कि अच्छा हुआ मेरा भाई यहाँ से चला गया, कम से कम वो किसी और जगह महफूज रहेगा। इधर चेंगकुन बहुत ज्यादा भड़क गया था। वो कह रहा था कि वो कमीना यूशिन हर बार हमारे हाथ से निकल जाता है, लेकिन तभी यूशिन स्पेस से सीधा वहीं पर आके गिर चुका था। इनफैक्ट स्पेस में जाने के बाद तो पहले से भी ज्यादा कमजोर हो गया। यूशिन के ऐसी हालत देखकर उसके दोस्त काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इधर टाइशू ड्रैगन को यूशिन की हालत देखकर ही समझ आ जाता है कि यूशिन सबसे खतरनाक कैओटिक सी से वापस आ चुका है। तभी एल्डर लिंसू कहते हैं कि यूशिन, हेवन तुम्हारे जैसे डिमोनिक कल्टीवेटर को बिल्कुल भी जिंदा नहीं रहने दे सकता, तुम्हें खत्म करके मैं अपना फर्ज पूरा करने वाला हूँ। इधर चेंगकुन ने भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर दिया। वो अपनी ढेर सारी तलवारें बनाकर यूशिन पर अटैक कर देता है। वहीं पर एल्डर वू ने अपने एरो एंड बो को समन कर लिया। उसने भी ढेर सारी तीरों को यूशिन पर रिलीज कर दिया। यूशिन में तो अब इतनी भी पावर नहीं थी कि वो इनके अटैक को डॉज कर पाए। ये सब देखकर उसके सभी दोस्त उसकी तरफ भागने लगते हैं, लेकिन तभी एक लड़की यूशिन के सामने आकर खड़ी हो गई। वो सेलेस्टियल पावर को एक्टिवेट करते हुए वहाँ पर मिंगजेन फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है। उस फॉर्मेशन ने एक्टिवेट होते ही वहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल शील्ड क्रिएट कर दी, जो कि इनके सभी अटैक्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है। ये लोग तो इतनी पावरफुल शील्ड देखकर ही हैरान हो गए। इतना ही नहीं, ये लोग इस बंदी को देखकर भी हैरान थे, मगर यूशिन उसे पहचान लेता है। दरअसल ये और कोई नहीं बल्कि यूशिन की पपेट है। यूशिन हैरान था कि इस बंदी में अचानक से इतनी पावर कहां से आ गई। अब वो पपेट, जिसका नाम जीशिन था, वो अपनी पावर्स को रिलीज करना शुरू कर देती है। जीशिन की खतरनाक ऑरा से वहाँ मौजूद हर एक शख्स को तकलीफ होने लगी, चाहे वो पावरफुल कल्टीवेटर हो या फिर कमजोर, चाहे वो दोस्त हो या फिर दुश्मन, सभी जीशिन के पावर की चपेट में आ चुके थे। वो कह रही थी कि पता नहीं हमारे रीजन में इतनी खतरनाक कल्टीवेटर कहाँ से आ गई। जिसके बाद जीशिन सीधा जाकर यूशिन के कंधे पर हाथ रख देती है। उसे देखकर यूशिन को ऐसा लग रहा था कि कहीं इस पपेट में इमोशन तो नहीं आ गए। अब जीशिन उससे कहती कि तुम बिल्कुल भी मूव मत करना, मुझे तुम्हारे सीक्रेट बॉडी एसेंस की जरूरत है, उसका यूज करके हम यहाँ से दूर चले जाएंगे। तो यूशिन भी उसकी बात से अग्री हो गया। वो तुरंत ही अपना सीक्रेट बॉडी एसेंस रिलीज करना शुरू कर देता है, जिसे जीशिन ने एब्जॉर्ब कर लिया। अब इस बंदी को
देखकर तो सभी लोग डर गए थे। तब एल्डर वो कहता है कि ये बंदे किसी काम की नहीं, मुझे तो लगता है कि ये यूशिन की एक चाल है। अगर यूशिन को इतना ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था तो यहाँ से कभी भागता नहीं, और थोड़ी देर पहले तुम सबने देखा कि वो डर के मारे यहाँ से भाग गया था। तो अब एल्डर वो की बातों में आकर उन सभी डिसाइपल्स ने अपनी अल्टीमेट मूव को एक्टिवेट कर दिया। उनके तरह तरह के वेपन यूशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ चुके थे, जिसे देखकर जीशिन ने अपने एक और मूव को एक्टिवेट कर दिया, जिसका नाम था शफल ऑफ हेवन एंड अर्थ। इस मूव के एक्टिवेट होते ही वो सारे वेपन अपनी ही जगह पर रुक चुके थे और अब वहाँ पर एक मिस्टीरियस फॉर्मेशन क्रिएट हो गया। जितने भी लोगों ने यूशिन पर हमला किया था वो सभी के सभी ट्रैप होने लगे। इनफैक्ट एल्डर वो भी उनमें शामिल था। अब इन सभी कैप्चर किए गए लोगों को उस मिस्टीरियस फॉर्मेशन में डाल दिया जाता है, जिसमें गजब का सेपरेशन मौजूद था। एल्डर वो देखता है कि उन्होंने जितने भी वेपन्स यूशिन को मारने के लिए क्रिएट किए थे वो सभी के सभी उसी फॉर्मेशन पर मंडरा रहे हैं, जिसके बाद इन लोगों के वेपन ही इन पर अटैक करने लगे। ऐसी अजीबोगरीब मूव को इन लोगों ने पहली बार विटनेस किया था। इस अटैक में कई सारे कमजोर डिसाइपल तो निपट चुके थे, हालांकि एल्डर वो अभी भी जिंदा है। वेल जीशिन ने यूशिन की ही सीक्रेट बॉडी एसेंस का यूज करके कारनामा कर दिखाया, और जो लोग फॉर्मेशन के बाहर थे वो कहने लगते कि इस बंदे के पास तो मिस्टीरियस डिवाइन एबिलिटी है, और इसने जिस मूव का यूज किया उसे हेवन डिफाइंग टेक्निक कहा जाता है। इधर जीशिन ने अचानक से यूशिन की पावर्स को यूज करना बंद कर दिया, जिसे देखकर यूशिन भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। वो कहती चलो यहाँ से जाने का वक्त हो चुका है, जिसके बाद वो यूशिन को अपने कंधे पर उठा के बड़ी ही तेजी से वहाँ से चली गई। मगर यूशिन के दुश्मन इतने आसानी से उसका पीछा नहीं छोड़ने वाले थे। एल्डर वो अपने कुछ चमचों को लेकर सीधा यूशिन को फॉलो करना शुरू कर देता है। इधर जीशिन और यूशिन थोड़ी दूरी पर आने के बाद नीचे पटक चुके थे। यूशिन दोबारा से जैसे तैसे उठने की कोशिश कर रहा था, तभी वो देखता है कि जीशिन भी वहीं पर पड़ी हुई है, इसीलिए वो तुरंत ही जाकर उसे चेक करने लगा। वेल जीशिन अब दोबारा से एक पपेट में बदल चुकी थी। यूशिन को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि थोड़ी देर पहला उसके पपेट में इतनी सारी पावर कहाँ से आ गई, और वो अपने आप ही एक्टिवेट हो गई थी। और तभी टाइशू ड्रैगन की यूशिन को आवाज आती है। वो कहते यूशिन मैं जानता हूँ कि ये पपेट अपने आप एक्टिवेट कैसे हो गई। दरअसल इस पपेट के अंदर इस फ्लावर एम्प्रेस के ब्लड ड्रॉप थे। जैसे एम्प्रेस का ब्लड एक्टिवेट हो गया इसमें अचानक से पावर आ गई, लेकिन अब उस ब्लड की पावर दोबारा से डिसअपियर हो चुकी है। यूशिन तो इस फ्लावर एम्प्रेस का नाम सुनते ही थोड़ा सा चौंक गया। वो टाइशू ड्रैगन से पूछ रहा था कि आखिर मेरे पपेट में उस एम्प्रेस का ब्लड कहाँ से आ गया, लेकिन टाइशू ड्रैगन इसका कोई जवाब दे पाए इससे पहले वहाँ पर यूशिन के दुश्मन पहुँच गए। एल्डर वो कह रहा था कि देखो वो रहा यूशिन, जल्दी से इसे खत्म कर दो। इधर यूशिन जीशिन को अपनी स्टोरेज बैग में रखकर फाइट के लिए तैयार हो गया। उसने अपने हेवनली सोर्ड को भी समन कर लिया। वो कहता है कि फिलहाल तो मैं बस 10% रिकवर हो चुका हूँ, मुझे नहीं लगता कि मैं इन लोगों का मुकाबला कर पाऊंगा। यूशिन की कमजोरी को उसके दुश्मनों ने भी भाप लिया था। किंग यूनसिक के एंसेस्टर कह रही थी कि इस डीमन के पास अब ज्यादा पावर नहीं बची, चलो जल्दी से इसका खेल खत्म कर देंगे। जिसके बाद उस सभी लोग यूशिन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। इधर यूशिन भी ब्लड की वोमिटिंग कर रहा था, उसे भी लग रहा था कि आज वो यहाँ पर मारा जाएगा। मगर तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आ जाती है। उसने तुरंत ही थंडर ट्रिब्यूलेशन को समन कर लिया। वो कह रहा था कि मैं अकेला तो नहीं मरने वाला, अगर मरना ही है तो हम सब साथ मरेंगे। यूशिन के दुश्मन देखते कि आसमान में कई सारे थंडर बेस्ट आ चुके हैं, जिन्हें देखकर एल्डर वो की भी फट गई। वो कह रहा था कि ये तो यूशिन का हेवनली ट्रिब्यूलेशन है, और अब वो हेवनली बेस्ट इन पर थंडर से अटैक करना शुरू कर देते हैं, जिसमें एल्डर वो बुरी तरह से घायल होकर नीचे पटक गया। अब वहाँ मौजूद दूसरे डिसाइपल कह रहे थे कि हमें पीछे हटना होगा। यूशिन उसके हेवनली ट्रिब्यूलेशन में जानबूझकर हमें फंसाना चाहता है, और हम इतने पावरफुल नहीं है जो इस हेवनली थंडर को झेल पाएंगे। इधर यूशिन के चेहरे पर एक रिवेंज वाली स्माइल थी। उसने खुद की जान को जोखिम में डालकर इन लोगों से बदला लेने का डिसाइड किया था। थोड़ी देर में आसमान में एक बहुत ही खतरनाक थंडर क्रिएट हो गई, जो उन बाकी बचे डिसाइपल पर अटैक करना शुरू कर देती है। जो भी डिसाइपल उसकी चपेट में आए वो मारे जा रहे थे। अब वही थंडर सीधा यूशिन पर भी हिट होती है, जिसे यूशिन अपनी सोर्ड से रोक रहा था। इधर किंग यूनसिक के एंसेस्टर जैसे तैसे खुद को बचा रही थी। वो लोग देखते कि यूशिन पर भी थंडर ने अटैक किया है, मगर उन्हें तो लग रहा था कि यूशिन तो पहले ही कमजोर है, भला वो इस खतरनाक हेवनली थंडर को हैंडल कैसे कर पाएगा। अब हेवन का एक अटैक होने के बाद यूशिन उठ जाता है, मगर तभी वो देखता है कि उसकी बॉडी एक स्ट्रॉन्ग ऑरा रिलीज कर रही है। वो सोचता है कि इस अटैक में तो मैं कमजोर नहीं बल्कि थोड़ा सा रिकवर हो चुका हूँ। इस थंडर ने उसकी इंजरीज को थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया था, और तभी यूशिन को टाइशू ड्रैगन की आवाज आती है। वो यूशिन को बता रही थी कि बच्चे तुम्हारी कोर में ऑलरेडी हेवनली थंडर की पावर थी, और इसी वजह से कैटस्ट्रॉफिक
कैटास्ट्रोफी की थंडर ने तुम्हें कमजोर नहीं बल्कि पावरफुल बनाया। वो तुम्हारी फिजिकल बॉडी और सोल को टेम्पर कर रही थी। इतना ही नहीं, तुम्हारे पास सेक्रेड ब्लड लाइन है, जिस वजह से थंडर ट्रिब्यूलेशन तुम्हारा नुकसान नहीं बल्कि तुम्हारा फायदा करने वाली है। और तभी यूशिन देखता है कि उस पर अब थंडर ट्रिब्यूलेशन का सेकेंड अटैक होने वाला है, इसलिए वो तुरंत ही फ्लाई करती हुई जाकर उस थंडर को अपनी सोड में समाना शुरू कर देता है। वो ट्रिब्यूलेशन के सारे अटैक को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था, जिसे देखकर वो एंसेस्टर थोड़ी सी परेशान हो गई। वो कह रही थी कि ये अटैक यूशिन को कमजोर नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं। इधर यूशिन ने हजारों थंडर अटैक को झेल लिया था। वो खुश होकर कहता है, अरे वाह, ये तो मेरे लिए एक ब्लेसिंग साबित हो गई। लेकिन थोड़ी देर में यूशिन को फील हुआ कि अब तो वहाँ का माहौल काफी भयानक हो चुका है। इस थंडर में से एक ड्रैगन लॉर्ड बाहर आ जाता है, जिसे देखकर तो यूशिन काफी ज्यादा डर गया था। और तभी टाइशू ड्रैगन यूशिन से कहने लगा कि बच्चे, मैं तुम्हें बताना ही भूल गया, दरअसल तुम्हारे पास जो एंशिएंट सीक्रेट बॉडी है उसी से तुम्हें हेवन डिफाइंग ब्लड लाइन की पावर मिली, यानी कि तुम्हारे पास नेचुरली ट्रिब्यूलेशन को क्रिएट करने की एबिलिटी है, या फिर तुम इसे एक डिवाइन पनिशमेंट भी कह सकते हो। यूशिन पूछ रहा था कि आप इसे पनिशमेंट क्यों बोल रहे हो, जिस पर टाइशू ड्रैगन बताता है कि तुमने क्रिएट किया हुआ ट्रिब्यूलेशन थोड़ा अलग है। ये हेवन एंड अर्थ के ट्रिब्यूलेशन जैसा कमजोर नहीं। आम ट्रिब्यूलेशन में तुम किसी भी और रेल में जाकर छुप सकते हो, मगर इसमें तुम्हें छुपने का कोई चांस नहीं। ये ट्रिब्यूलेशन पाताल में भी तुम्हारा पीछा करेगा। और तभी यूशिन के सामने 5 डिवाइन बेस क्रिएट हो गए। इन सब में हेवन की खतरनाक पावर थी। वो अपनी पावरफुल ऑरा से यूशिन को जमीन पर पुश कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ रेना ये सब देख रही थी। वो कहती है कि ये तो सबसे यूनिक और एंशिएंट डिवाइन पनिशमेंट है। एक बात तो अच्छी हुई कि यूशिन के पास कोई खास हेवनली ट्रेजर नहीं है, वरना यूशिन का ट्रेजर ही उसके खिलाफ हो जाता। इधर यूशिन उन सभी पावरफुल बीस्ट का सामना करने के लिए रेडी हो गया। इधर उन सभी बीस्ट ने अपनी पावर्स को मर्ज करके वहाँ पर थंडर का एक बहुत बड़ा बॉल क्रिएट कर दिया, जिसे यूशिन अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। उसी वक्त ड्रैगन लॉर्ड ने यूशिन पर अपनी पावर्स रिलीज करना शुरू कर दी, तो उससे बचने के लिए यूशिन भी अपनी डिवाइन पावर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद उसी दे ड्रैगन लॉर्ड को अपनी तलवार से काट चुका था। ड्रैगन लॉर्ड के टुकड़े होकर नीचे गिरने से उस जंगल में आग लग गई और अब यूशिन दूसरे बीस्ट के साथ फाइट करना शुरू कर देता है। साथ ही यूशिन ने अपने डैनलियो कोल्ड्रन को भी समन कर लिया, जो कि 2 बीस्ट के अटैक को डिस्ट्रॉय करते हुए उन्हें भी खत्म कर देती है। लेकिन यूशिन देखता है कि अभी भी एक यूनिकॉर्न बीस्ट बाकी है, जो कि बड़े ही कुल अंदाज में यूशिन की तरफ आगे बढ़ रहा था। जिसके बाद वो बीस्ट अपने पाँव के नीचे यूशिन को कुचलने की कोशिश करता है, मगर यूशिन भी अपने डैनलियो कोल्ड्रन का यूज करते हुए उसके अटैक को काउंटर कर रहा था। उसने इस बीस्ट को खत्म करने के लिए अपनी पूरी जान लगा दी, लेकिन ये बीस्ट बाकियों के मुकाबले काफी ज्यादा पावरफुल निकला। वो यूशिन को एक ही किक मार के सीधा जमीन पर पटक देता है, जिससे जमीन पर बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया था। उसमें से निकलने वाली पावरफुल एनर्जी से दूसरे डिसाइपल को तकलीफ होने लगी। इससे हम यूशिन की पावर का अंदाजा लगा सकते हैं। इधर यूशिन घायल होकर नीचे पड़ा हुआ था। उसकी हालत देखकर एंसेस्टर तो बहुत ज्यादा खुश हो गई। वो कह रही थी, यूशिन, इसे ही कहते हैं कर्मों का फल। तुमने खुद ही इस ट्रिब्यूलेशन को बनाया था और ये तुम पर ही भारी पड़ गया। इधर यूशिन भी मायूस होकर कह रहा था कि शायद आज बचने का मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। तभी टाइशू ड्रैगन उससे कहता है कि बच्चे, हेवनली ट्रिब्यूलेशन हेवन एंड अर्थ की विल को रिप्रेजेंट करता है। इसे ही तो डा ऑफ हेवन का करिश्मा कहते हैं। जितना तुम इससे डरोगे ये उतना ही तुमको सप्रेस करेगा। अगर तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो ही तुम एक सेंट बन सकते हो। तुम्हारी इनविंसिबल होने की विल पावर ही तुम्हें एक सुप्रीम लॉर्ड बना सकती है। तो अब टाइशू ड्रैगन की बातें सुनकर यूशिन भी मोटिवेट हो चुका था। वो कहता है कि मैं इतनी आसानी से हार नहीं मान सकता, मुझे एक सेंट बनना है। मेरे पास एक इमॉर्टल का हार्ट है जिसे कोई भी पियर्स नहीं कर सकता। जिसके बाद यूशिन हिम्मत करके उठ जाता है। वो गुस्से में कह रहा था कि मेरे आगे हेवन है तो क्या हुआ, मैं फिर भी उसके सामने अपना सिर नहीं झुकाऊंगा। मैं अपनी जान देकर भी हेवन के सामने हार नहीं मानूंगा। और यूशिन की इसी विल पावर को देखते हुए वहाँ पर और ज्यादा बीस्ट पहुँच गए। हेवन यूशिन को हराने की पूरी कोशिश कर रहा था। इधर इन सभी बीस्ट ने अपनी पावर्स को मर्ज करते हुए एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पाम क्रिएट कर दिया। वो पाम सीधा यूशिन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो यूशिन भी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए उसका सामना करने के लिए आगे चला जाता है। यूशिन अपनी डिवाइन पावर का यूज करते हुए सीधा उस पाम को चीरते हुए ऊपर निकल गया, जिसे वहाँ पर बहुत ही खतरनाक ऑरा रिलीज हो रही थी। इधर एल्डर वू को भी होश आ गया था। वो देखता है कि यूशिन तो अभी भी जिंदा है। उसे तो अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा था कि यूशिन इतनी खतरनाक ट्रिब्यूलेशन को कैसे हैंडल कर पाया। वेल, यूशिन ने अपनी स्ट्रॉन्ग विल के साथ हेवन को हरा दिया था, जिससे वहाँ पर एक टोर्नेडो क्रिएट होकर यूशिन पर हेवन की ब्लेसिंग
बरसने लगती है। खुद डाव ऑफ हेवन ने यूशिन की हिम्मत के आगे अपने हाथ टेक दिए। यूशिन कह रहा था कि मैंने हेवन के 5 बीस्ट को हरा दिया, जिस वजह से मुझ में अब हेवन की पावर्स आ चुकी है। मैं अब हेवन एंड अर्थ की पावर को सिर्फ मैनिपुलेट ही नहीं बल्कि उनकी थोड़ी बहुत पावर का भी यूज कर सकता हूँ। यूशिन की बॉडी से निकलने वाली एनर्जी वेव ने दूसरे डिसाइपल पर काफी गहरा असर कर दिया। वो अब अपनी स्पिरिचुअल पावर का यूज नहीं कर सकते थे। यूशिन की जबरदस्त ऑरा ने उन सभी की पावर्स को सील कर दिया था। अब ये लोग चाहकर भी यूशिन पर कोई अटैक नहीं कर सकते और ये सब देखकर उस एंसेस्टर को काफी ज्यादा टेंशन आ गई थी। इधर यूशिन ने तो सबसे पहला टारगेट एल्डर वू को बनाया। वो कह रहा था कि चलो आज वो दिन आ ही गया जब मैं तुम्हारे साथ अपना पुराना हिसाब चुकता करूंगा। जिसके बाद यूशिन ने एल्डर वू पर एक जबरदस्त स्लैश अटैक कर दिया जिसे वो अपनी पावर्स का यूज करते हुए काउंटर कर रहा था। लेकिन यूशिन का अटैक इतना स्ट्रॉन्ग था जो एल्डर वू को एक चट्टान पर पटक देता है। अब यूशिन उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कह रहा था कि मैंने ज़ेंगियांग सेक्ट को अपना घर माना था। तुम सब लोग मेरे लिए मेरी फैमिली जैसे थे, लेकिन बदले में मुझे क्या मिला? तुमसे धोखा। तुम सभी लोगों ने मिलकर मुझे हर्ट किया, मुझे जान से मारने की कोशिश की। मेरे तक तो ठीक था, लेकिन तुमने मेरे दोस्तों को भी नहीं छोड़ा। तुमने उन सबको हर्ट किया। जिस पर एल्डर वो कह रहा था यूशिन ये दुनिया स्ट्रॉन्ग लोगों के लिए है, यहाँ पर कमजोर कीड़ों के लिए कोई जगह नहीं। उन्हें तो दिखते ही मसला जाता है और यही इस दुनिया का कानून है। जिस पर यूशिन कहते हैं ठीक है, अब मैं तुम्हें इसी कानून के तहत सजा दूंगा। जिसके बाद वो अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए अपनी डिवाइन एरो एंड बो को समन कर लेता है। उस खतरनाक एरो एंड बो को देखकर तो एल्डर वो के होश उड़ गए थे। यूशिन कह रहा था कि मेरे हाथों से मरना ही तुम्हारी किस्मत थी। जिसके बाद वो सीधा उस पर एक एरो हिट कर देता है। यूशिन के एक ही जबरदस्त एरो ने एल्डर वू का काम तमाम कर दिया। हमारे हीरो ने फाइनली अपने एक दुश्मन को तो निपटाई दिया था। इसी बंदे की वजह से यूशिन ने दर बदर की ठोकरें खाई थी। इधर यूशिन की खतरनाक पावर देखकर बाकी के लोगों की फट गई। वो तुरंत ही वहाँ से भागना शुरू कर देते हैं, मगर यूशिन उन्हें इतने आसानी से कहाँ जाने देने वाला था। उसने तुरंत एक स्लैश अटैक करके 3 डिसाइपल को खत्म कर दिया। जिसके बाद वो बाकी बचे लोगों के पीछे चला जाता है। साथ ही यूशिन ने अपने फादर को भी पैगाम भेज दिया कि वो हिंग्यू सेक्ट की तरफ जा रहा है, इसलिए आप लोग इस बैटल को कंटिन्यू ना करें। तो हाउटियन तुरंत ही अपने सभी साथियों को बता देते हैं कि यूशिन महफूज है, इसीलिए अब हमने भी यहाँ से निकलना चाहिए। तो सभी लोग अपनी अपनी पावर्स को एक्टिवेट करते हुए वहाँ से चले गए। ये सब देखकर एल्डर लिंजू काफी ज्यादा पैनिक हो गया था। वो कहता है कि आखिर ये लोग मैदान छोड़ के क्यों भाग गए। जिस पर एल्डर यून कह रहा था कि शायद यूशिन अभी भी अपने लोगों के हाथ नहीं आया, इसलिए चेंगकुन अपने जेड पेंडेंट का यूज करते हुए एल्डर वो से कांटेक्ट करता है। वो उसे यूशिन के बारे में पूछ रहा था, मगर एल्डर वो तो जिंदा ही नहीं है, तो भला वो उसे रिस्पांस कैसे देगा। अब चेंगकुन भी समझ गया कि यूशिन ने एल्डर वो का गेम बजा दिया है। वहीं पर टोंगशान अपने एल्डर्स को हुक्म दे रहा था कि जल्दी से सेक्ट में जाकर अपनी फोर्सेस को जमा करो, हमें यूशिन की चुंगल से जियान को बचाना होगा। तो लोग तुरंत ही पोर्टल को ओपन करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी टेलीपोर्टेशन एरी कोई काम नहीं कर रही थी, जिसे देखकर वो एल्डर थोड़ा सा चौंक जाते हैं। लेकिन टोंगशान और जूनियर एंसेस्टर समझ गए कि उनका हिंग्यू सेक्ट खतरे में है, इसलिए वो तुरंत ही हिंग्यू सेक्ट की तरफ रवाना हो गए। उन्हें पता था कि ये भी यूशिन की ही कोई चाल होगी। और इसी के साथ एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।